हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले क्लास 11th के सिलेबस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि क्लास 11th का 2021 और 22 का इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है। तो अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं इस सिलेबस के साथ। देखिए स्टूडेंट, जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का 2020, 21 और 22 का, वो है फर्स्ट हमें 2 बुक्स पढ़नी है। देखिए 2 बुक्स से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको स्टूडेंट्स आपका जो थ्योरी होगा, थ्योरी आपका 80 मार्क्स का होगा, यानी आपका जो एग्जाम आएगा वो 80 मार्क्स का एग्जाम आएगा आपका, ठीक है। और जो आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल वो आपका 20 मार्क्स का होगा। देन यू गॉट 100 मार्क्स। ओके, तो आप ऐसे 100 मार्क्स पा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि थ्योरी जो पोर्शन है हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये मैं थ्योरी पोर्शन बता रहा हूं आपको, और थ्योरी कितने मार्क्स का है हमारा? 80 मार्क्स का। यहां पर ये मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। अब जो ये हमारा पार्ट है इकोनॉमिक्स, सबसे पहले हम इसमें 2 बुक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स फॉर स्टैटिस्टिक्स, और एक पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्टरी है ये, उसकी कोई नीड नहीं है। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक फॉर स्टैटिस्टिक्स। देखिए अब ये जो बुक है हमारी 40 मार्क्स की बुक होगी, और ये भी 40 मार्क्स की बुक होगी। इट मींस हमको इन दोनों बुक्स के लिए इक्वल प्रायोरिटी रखनी है, कि ऐसा नहीं है कि इस बुक को हम स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से पढ़ लें और उसी से ज़्यादा नंबर लेकर आ जाएं। नहीं, इसमें क्या होगा, हमें दोनों बुक को इक्वल प्रेफरेंसेस गिवन देनी होगी, ठीक है। अब आपको ये 40 मार्क्स की आपकी ये बुक है। अगर मैं इसमें बात करूं 40 मार्क्स में, आपको इसमें 3 यूनिट्स पढ़नी है, लेकिन इसमें 4 यूनिट्स पढ़नी है। देखिए स्टूडेंट, हर कोई पब्लिशर, TR जैन हो, संदीप गर्ग हो, तो कितने भी सारे बहुत सारे राइटर्स हैं जिनकी इकोनॉमिक्स की बुक आती है, तो वो अपने हिसाब से चैप्टर वाइज बनाते हैं बुक्स को, ताकि बच्चों को इजीली समझ में आ जाए। लेकिन हर किसी का अपना अपना एक तरीका है। लेकिन मैं आपको यूनिट्स बता रहा हूं, आपको इन यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है हर एक। जो स्टूडेंट, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन, और सेकंड यूनिट है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन। व्हाट इज इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे क्या क्या? व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और व्हाट आर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, व्हाट आर मेन लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये सब चीज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन में। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन का मतलब डेटा जो होते हैं हमारे, उसे कलेक्ट करने के कितने सोर्सेज होते हैं, और प्राइमरी डेटा क्या होते हैं, सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं, कितने टाइप के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, और सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, कौन सा ओरिजिनल होता है, कौन सा नहीं होता। तो ये सब चीज़ कलेक्शन ऑफ डेटा में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में जब हम डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अरेंज कैसे करें डेटा को, अरेंज करने के प्रोसेस को हम समझेंगे, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। फिर उसके बाद जब हमने अरेंज कर लिया, तो अरेंज करने के बाद प्रेजेंट करेंगे उन्हें, ताकि इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो ये दोनों यूनिट मिलकर स्टूडेंट 13 मार्क्स की है आपकी एग्जाम में, ठीक है। ये दोनों एक साथ आपको पढ़नी पड़ेंगी। एंड द थर्ड यूनिट इज स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। यहां से हम डेटा को कलेक्ट करना सीखा हमने, फिर उन्हें अरेंज करना सीखा, फिर प्रेजेंट करना सीखा। यहां से हम इसे एनालिसिस ऑफ डेटा भी कह सकते हैं, एनालाइज करना डेटा को एनालाइज कैसे करा जाता है। तो इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं,
क्यों करते हैं, मीडियन क्यों करते हैं और मोड क्यों करते हैं कैलकुलेट, एक चैप्टर है ये, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में पढ़ेंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, देखिए मीन, मीडियन, मोड, भाई इसमें क्या है, हम एवरेज कैलकुलेट करना सीखेंगे। एवरेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पता लगाते हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है, हमारा पर प्रोडक्शन कितना है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एवरेज के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट हम करते हैं, तो एवरेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो विच इज़ द बेस्ट एवरेज, ये तीनों ही एवरेज है, इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा एवरेज माना जाता है, क्यों माना जाता है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द बेस्ट आइडियल मेथड फॉर एवरेज, ये हम पढ़ेंगे इसमें। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, मेजर ऑफ डिस्पर्जन का मतलब जो हमने मीन, मीडियन, मोड को कैलकुलेट करा, क्या वो सही से उस सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लिए मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ेंगे। काफी सारे इसमें टॉपिक्स हैं। और फिर हम पढ़ेंगे बच्चों कोरिलेशन, कोरिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। कोरिलेशन, टू और मोर देन टू स्टैटिकल सीरीज के रिलेशनशिप को कोरिलेशन कहते हैं। तो कोरिलेशन होता क्या है, क्यों कैलकुलेट करते हैं, दो पर्सन है उसमें सिमिलरिटीज देखी जाती हैं कि कितने सिमिलर हैं या कितने नहीं है, तो वो कोरिलेशन कहलाता है। फिर हम पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडेक्स नंबर होता क्या है, इंडेक्स नंबर क्यों पढ़ते हैं, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। हमारा जो एक बजट होता है, ठीक है, वो हम कैसे मैनेज करते हैं, तो ये इंडेक्स नंबर काफ़ी हेल्प करता है हमारे बजट को प्रिपेयर करने में। तो ये हमारी यूनिट जो है स्टूडेंट जो बची है 27 मार्क्स की है, तो आप इसका टोटल करेंगे तो आई थिंक आपको मिलेगा कितना, 40 मार्क्स। क्लियर और नॉट, ठीक है स्टूडेंट, ये स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है। अब आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो यहां पर देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आप जब देखेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें 4 यूनिट्स पढ़नी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, इसमें हमें 4 यूनिट्स पढ़नी है। फर्स्ट हमारी इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन 4 मार्क्स का है। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, देखो बच्चों किसी भी बुक का इंट्रोडक्शन का मतलब एग्जैक्टली ये होता है कि उस बुक में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो इंट्रोडक्शन होता है। लेकिन इंट्रोडक्शन में हम स्पेशली इसमें पढ़ेंगे कि what is microeconomics, what is the scope of microeconomics, what is economy, how many type of economy, what is production possibility curve, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। what is opportunity cost, marginal opportunity cost, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, तो ये सब चीजें इंट्रोडक्शन में हम पढ़ लेंगे। तो ये 4 मार्क्स का इंट्रोडक्शन है हमारा। सेकंड जो है वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, सेकंड यूनिट है स्टूडेंट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, 4 मार्क्स। एंड डिमांड, ये 13 मार्क्स की यूनिट है सेकंड। बच्चों देखिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, ये भी मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस होंगी तो वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में कब होता है, क्यों होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, हाउ मच अ कंज्यूमर पे द प्राइस फॉर अ कमोडिटी, एक जो कंज्यूमर होता है कमोडिटी का कितना प्राइस पे करता है, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। डिमांड क्या होती है, क्यों हम डिमांड करते हैं किसी कमोडिटी की, और कितने टाइप्स की डिमांड होती है, डिमांड इन्फ्लुएंस कैसे होती है, राइट वर्ड कब होता है शिफ्ट डिमांड का, लेफ्ट वर्ड कब होता है, तो ये सब चीजें इसी में पढ़ेंगे हम डिमांड में, ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी। ऐसे ही हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। प्रोड्यूसर जो होता है एक कमोडिटी को सेल कब करता है, ठीक है, प्रोडक्शन होता कैसे है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, और इसके बाद किसी कमोडिटी की कॉस्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, कॉस्ट कितने टाइप की होती है, हाउ टू मैनेज कॉस्ट, कितने टाइप के मैनेज कैसे करा जाता है, कैसे प्रोडक्शन किया जाता है, सब कॉस्ट, और कमोडिटी को सेल कैसे किया जाता है, रेवेन्यू, सेल करने के बाद आपको क्या मिलता है, रेवेन्यू, तो वो रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जिनके बारे में पढ़ने हैं, और फिर उसके बाद फाइनली कमोडिटी को सेल कर देना, तो वो सप्लाई कहलाता है। तो ये 13 मार्क्स का हमारी एक यूनिट है, 13 मार्क्स की। और लास्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट।
फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मार्केट की कितनी फॉर्म्स होती हैं, कितने टाइप की मार्केट होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है, मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होती है, ये सब चीज इसमें हम पढ़ेंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। लेकिन मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा बच्चों कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने की हमें नीड क्यों होती है, आवश्यकता क्यों होती है, तो ये भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस को कैसे डिटरमाइन करा जाता है, एक कमोडिटी जो प्राइस है यानी इस मार्कर का प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो तो उसका प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये भी मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो इसके मैं काफी बहुत सारे रियलिस्टिक एग्जाम्पल भी दूंगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्पेशली जब हम पढ़ रहे होंगे या फिर इकोनॉमिक फॉर स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ रहे होंगे तो रियलिस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग इन टॉपिक्स की स्टडी करेंगे हम। तो ये हमारी आप देखेंगे तो ये 10 मार्क्स की यूनिट है। तो स्टूडेंट इसका टोटल कर दीजिए प्लीज। तो आप देखेंगे 13, 13, 26 और 4 कितना हो गया, 30 और 10 40 मार्क्स। तो आप देखेंगे ये 40 मार्क्स की बुक है। देन 40 और 40 मार्क्स को अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो हमारे 80 मार्क्स हो जाती है। ये हमारा थियोरेटिकल पोर्शन है, इसका हमें एग्जाम देना है, ठीक है, इसका एग्जाम देना है। लेकिन 20 मार्क्स का जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा, वो स्कूल पर डिपेंड करेगा। तो सभी बच्चे स्कूल में भी जो भी आपको वर्क मिलता है या प्रोजेक्ट मिलता है उसे बहुत ही अच्छे से करें ताकि आप 20 मार्क्स वहाँ से पूरे कंप्लीट मिल जाएं आपको, और 80 मार्क्स मैं दिलवा दूंगा। तो आपके टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। तो हमें प्रिपरेशन भी 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही करनी है, हमें 99 भी नहीं लेकर आने हैं, 100 मार्क्स ही लेकर आने हैं। तो ये आज हमारा इंट्रोडक्शन था, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्ट करते हैं अपने इकोनॉमिक्स को 11th क्लास की, और जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें।